अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज़ ये किसको पसंद नहीं होते। और नॉर्मली हमारे घरों में आजकल बच्चों की फ़ेवरेट चॉइस ये होती है कि उनको दिन में एक दफ़ा बर्गर, पिज़्ज़ा या शॉर्मा मिल जाए। लेकिन एक्चुअली ये जितनी भी फूड्स हैं, ये एम्प्टी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ये इसलिए हम इनको जंक फूड भी कहते हैं। जंक से मुराद वो होता है कि जो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन आप अपने पेट में डालते जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ चले जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन फूड में कैलोरीज जान लें कि एक बर्गर में कितनी कैलोरीज हैं, एक चॉकलेट में कितनी है। आज मैं आपको 10 टू 15 ऐसी फूड बताऊंगा और साथ साथ उनकी कैलोरीज भी बताऊंगा और बताऊंगा कि उनमें उस कैलोरीज को अगर हम दूसरी नॉर्मल घर में बने वाले फूड से कंपेयर करें तो कितनी बनती है। मिसाल के तौर पर पहली फूड जो है वो KFC का माइटी बर्गर है, जिसमें 10,028 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब है कि आपने 10 रोटियां खा ली हैं, KFC के माइटी बर्गर खा लिया तो एक बराबर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास मोस्ट फेमस मैकडोनल्ड का मैक चिकन आ जाता है, जिसमें नॉर्मली जो है वो 460 से 480 के दरमियान कैलोरीज होती हैं। इसका मिसाल है कि आपने एक नान खा लिया, उसके साथ 3 रोटियाँ खा ली हैं, तो उसके बराबर इसमें कैलोरीज़ आ जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास फ़ेवरेट फूड है, वो है पिज़्ज़ा। एक स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो अगर वो आप खाते हैं तो उसमें 600 कैलोरीज़ होती हैं। 600 कैलोरीज़ का मतलब है कि 6 रोटियाँ आपने खा ली हैं या एक आपने बिरयानी की भर के फुल प्लेट खा ली है, 2 आपने नान खा ली हैं, उसके अल्टरनेटिव इसकी कैलोरीज़ होती हैं। लेकिन सेम एज़ इट इसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होती, जस्ट ये टाइप ऑफ जंक फूड होता है, मैदा होता है इसमें, फ्लेवर्ड कलर्स होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की डाइजेस्टिबिलिटी, आपकी इंसुलिन, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपकी ओबेसिटी को बढ़ाती हैं। इसके बाद जो तीसरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो मैंगो शेक है। अगर आप चीनी के बगैर पी रहे हैं तो इट्स फाइन, अगर आप चीनी के साथ पी रहे हैं तो मोस्टली हमारे चीनी के साथ बनाया जा रहा होता है। 4 से 5 चम्मच चीनी डाली जाती है, उसके बाद दूध ऐड किया जाता है, फिर मैंगोज़ ऐड किए जाते हैं, तो आप उसके शुगर लेवल्स को डबल कर देते हैं। तो एक मैंगो शेक में जो 240 कैलोरीज़ होती हैं। इसके बाद जो मोस्ट फेवरेट फूड है हमारे पंजाब में खाई जाती है वो फालूदा है। फलूदा जो है वो तो देसी लोग टका के खाते हैं और एक एक दो दो बाउल भर के खा लेते हैं। तो एक बाउल फलूदे में 470 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब है 4 रोटियां आपने फलूदे का अल्टरनेटिव खा लिया या फलूदा खा लिया जी। इसके बाद आ जाते हैं केक्स। हमारे घर में जब भी कोई बर्थडे होती है तो कहते हैं चले थोड़ा सा चख लेते हैं, चखते चखते हम 150 से 200 ग्राम केक खा जाते हैं। तो इसका मतलब है 500 कैलोरीज आपने ले ली। अगर आप 150 से 200 ग्राम केक खाते हैं तो उसमें क्रीम भी होती है, शुगर भी होती है, फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, तो आप 500 कैलोरी जो है एक आपको केक से मिलती है। इसके बाद क्वार्टर पाउंड केक जो है मोस्ट फेवरेट है, हमारे नॉर्मल बच्चे भी खा रहे होते हैं, बड़े भी खा रहे होते हैं, तो उससे जो आपको कैलोरीज मिलती हैं वो बेसिकली जो है वो 288 कैलोरीज मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास केक में कैटेगरी आती है वो आती है लावा केक। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बाद में मीठे के ऊपर लावा केक ट्राई कर लेते हैं। तो लावा केक जो है वो एक लावा केक जो है वो राउंड अबाउट आपको 600 कैलोरीज दे रहा है। उसके साथ क्या दे रहा है, सिर्फ इंसुलिन सेंसिटिविटी दे रहा है, आपको ये इंसुलिन स्पाइक्स दे रहा है और कोई भी न्यूट्रिएंट क्वालिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट नहीं होता जो आपके लिए हेल्थी है। इसके बाद आ जाते हैं जो चिकन पैटी है। मोस्टली आप बेकरियों से जाते हैं, एक आध चिकन पैटीज आप खरीदते वक्त ही वहीं पे खा लेते हैं, तो उसमें 280 से लेकर 300 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब है कि आपने एक टाइम का पूरा मील चखते चखते ही खा लिया है। उसके बाद आ जाते हैं चॉकलेट। जो हमारे पास मोस्ट जो कॉमन चॉकलेट है स्नीकर्स है। स्नीकर्स के एक स्नीकर्स के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो अराउंड अबाउट 280 से 300 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद जो आपकी ट्विक्स चॉकलेट है जो मोस्ट फेवरेट हमारे बच्चों की आजकल, वो 250 से 280 कैलोरीज आपको दे रही होती है। इसके बाद आ जाते हैं मफिन केक। मफिन केक एक केक जो है आपको अराउंड अबाउट 400 के करीब कैलोरीज दे रहा होता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके रस्क। अगर आप 2 रस्क केक खा लेते हैं तो अराउंड अबाउट आप 100 से 150 कैलोरीज आपकी ऐड हो जाती है। ये वो सारी फूड्स हैं जो बेसिकली आपका वेट गेन करवाती हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाती हैं, आपका कैलोरीज बर्डन बढ़ाती हैं। ऑन द अदर हैंड ये आपको कोई न्यूट्रिएंट कैलोरी नहीं दे रही, क्योंकि ना तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, ये बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और इस पर पूरी दुनिया में सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो 34% आप रेशियो है ओबेसिटी बढ़ाने का। तो मेरी आपसे सजेशन है इन सब फूड्स को अपनी लाइफ से निकालें, इसकी जगह होममेड फूड्स को लेके आएँ। हाँ, अगर आपने खाना भी है तो वंस इन अ मंथ इज़ फाइन, आप खा सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर अपनी आदत में ना शामिल करें। पोर्शन कंट्रोल डाइट की तरफ आएँ, वॉक और फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन बनाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच।